नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपका जो है झारखंड में जो है मनरेगा का जो एक और वैकेंसी आपका डिस्ट्रिक्ट में आ गया है। वो डिस्ट्रिक्ट आपका जो है रांची है। आप यहाँ पे देख लीजिए ऊपर में, यानी आपका बहुत दिनों के बाद इंतजार करने के बाद जो है आपका रांची डिस्ट्रिक्ट में मनरेगा की वैकेंसी यानी संविदा आधारित आ गया है। देख लीजिए आपका कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण रांची, यानी रांची का ये वैकेंसी आपका जो है मनरेगा। आपका ये फॉर्म जो है ऑनलाइन फिलअप करना है। तो चलिए इस फॉर्म के बारे में आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से लोग फिलअप कर सकते हैं, एज डिटेल क्या रहेंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल क्या रहेंगे, लास्ट डेट क्या रहेगा। इस वीडियो में आपको हम सारा प्रोसेस बताएंगे। इससे पहले कि अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ जा करके ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका ये जो आपका वैकेंसी है यानी मनरेगा अंतर्गत आपका जो है रांची जिला का आपका रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा आधारित नियुक्ति हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण रांची, विज्ञापन संख्या आप देख लीजिए 1235 जो है आपका 19/10/2023 द्वारा आपका आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें उल्लेखित किया गया है कि तकनीकी सहायक कनीय अभियंता समकक्ष पद के लिए जो है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान सिविल संकाय और डिप्लोमा होगी। ठीक है, आपका उपयुक्त क्रम में आपका सूचना करना है कि ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा पत्रांक संख्या इतना एवं आपका 1/3/2013 के आलोक में तकनीकी सहायक कनीय समकक्ष पद के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के रूप में जो है उच्चतर योग्यताधारी अभ्यर्थी तथा सिविल संकाय बीटेक उत्तीर्ण भी आवेदन समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें आपको हम बता दे रहे हैं पूरा कि कितने आपका पोस्ट पे वैकेंसी आई है। पूरा आपको हम इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। हमारे वीडियो पर आप कंटिन्यू बने रहें, आपको हम पूरा दिखा देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आपका सबसे ज़्यादा रोजगार सेवक आपको सीट देखने को मिलेंगे। इतना सीट जो है आपका कभी कोई वैकेंसी में आपका रोजगार सेवक का भी इतना डिस्ट्रिक्ट में आया, किसी में इतना आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं। यानी आपका रोजगार सेवक अगर टोटल बात करते हैं तो 62 यानी आपका 62 आपका सीट पे आपका जो है रोजगार सेवक का भर्ती आया हुआ है। तो चलिए पूरा आप जान लीजिए। देखिए प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए टोटल आपका 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। और आपका तकनीकी सहायक के लिए आप देखिए यहाँ पे इसमें भी 3 आपका है। तकनीकी सहायक कनीय अभियंता समकक्ष के लिए इसमें जो आपका है यानी आपका जो है 10 आया है, और लेखा सहायक में आपका 2 आया है, और कंप्यूटर सहायक में आपका 9 आया है। ठीक है, पद पे। और ग्राम रोजगार सेवक में आप देख लीजिए 62 पद पे आपका वैकेंसी आई है, यानी सबसे ज़्यादा यानी बम्पर वैकेंसी है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लीजिए इसको। अप्लाई कब से स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका अप्लाई आपको ऑनलाइन के माध्यम से करना है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे। चलिए आगे बताते हैं आपको हम। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका यानी आपका ऑनलाइन स्टार्ट 21/10 यानी आज से आपका चालू हो जाएंगे ऑनलाइन, और आपका लास्ट यानी आपका 3/11 यानी आपका जो है नवंबर तक जो है आप फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि आपका साइट यहाँ पे दिया हुआ है apply.rdd.jharkhand.gov.in पर जा करके आवेदन आप ऑनलाइन के माध्यम से फिलअप कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे अभी आपका दिया हुआ है। देखिए लास्ट डेट आप देख लीजिए, आपका लास्ट डेट यानी 3/11/2023 तक आपका समय निर्धारित किया गया है। आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आज से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, आज आप भर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं पूरा। आपका क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन आपका रोजगार सेवक का हर जगह देखिए आपका नोट किया हुआ है। आपका 62 सीट यानी बम्पर वैकेंसी है, आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें आपका जो है पद आपको बता दिए। आपको जो है यहाँ पे देख लीजिए आपका फॉर्म भरने से पहले आपका कुछ एक इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, यानी इसको आप देख लीजिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प जो है वर्ग के निसंगता श्रेणी के अभ्यर्थी की छूट के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा आपका निर्गत जाति स्थानीय ऑनलाइन अपलोड करना होगा। ये आप ध्यान दे लीजिएगा। जो आप जाति स्थानीय आप छूट के लिए कैटेगरी के लिए आप जो फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो आपको जातीय स्थानीय जो देना है आपको जो ऑनलाइन देना है। ठीक है, जो ऑनलाइन बना हुआ होगा वही आपको देना है। चलिए आगे योग्यता की बात करते हैं। तो आप दूसरा नंबर में देख लीजिए प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी पद के लिए जो है आपका योग्यता क्या है। देखिए आपका सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय से किसी भी किसी भी आपका संकाय से विषय स्नातक में अगर 55% के साथ अगर आप उत्तीर्ण हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सामान्य स्नातक वैसे आपका प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका
55% से अगर कम है परंतु स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण हो वे भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिख दिया है आपका, यानी आपका बीए में अगर 55% से कम है और आप जो है एमए में अगर आप उत्तीर्ण हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आपका जो है अतिरिक्त योग्यता में देख लीजिए, अतिरिक्त योग्यता में भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये अगर आपके पास है एमबीए, आपका पीजी, डीबीए, ये सब आप किए हुए हैं तो आप भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा कि आपके पास क्या क्या है। तो चलिए आपको यहाँ पे देख लीजिए आपका, यानी तकनीकी सहायक अभियंता के पद के लिए जो है आपका अनिवार्य योग्यता, यानी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय से अगर आप बी किए हैं यानी बीटेक अनिवार्य योग्यता होगी। ठीक है, बीटेक आपका जो है इस पद के भरने के लिए अनिवार्य योग्यता है। अगर आपके पास बीटेक है तभी आप इस फॉर्म को इस पद में आप फिलअप कीजिएगा। ठीक है, सरकारी मान्यता से आपका सिविल संकाय से अगर आप एमटेक भी किए हैं तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। अगला पोस्ट के लिए, अगला पोस्ट आपका है यहाँ पे तकनीकी सहायक कनीय अभियंता पद के लिए जो है। ठीक है, अनिवार्य क्या है, सरकारी मान्यता संस्थान से सिविल संकाय में अगर डिप्लोमा किए हैं तो ये पद आप भर सकते हैं। ठीक है, या फिर सरकारी आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप बीटेक, बीई, आपका बीसीए, आपका बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स किए हैं तब भी इस आप पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप 5वां नंबर में देख लीजिए। आपका 5वां नंबर में आपका लेखा सहायक पद के लिए आपका है, यानी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप बीकॉम ऑनर्स या फिर बीकॉम सामान्य न्यूनतम 55% के साथ अगर उत्तीर्ण है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देख लीजिए एक और आपका ऑफर दिया यहाँ पे, अगर बीकॉम में उत्तीर्ण अगर 55% से प्राप्त नहीं हो जिसमें परंतु आपका जो है एमकॉम में अगर आप पास हैं, अगर 55% है तो एमकॉम में तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, परंतु आपको यहाँ क्या दिया है, यहाँ पे देख लीजिए आपका अगर एमकॉम में अगर है तो कुल प्रतिशत का जो है 5 जो है आपको घटा करके एमकॉम ऑनर्स के आपको, यानी आपको मेरिट जो बनाया जाएगा अगर बीए में अगर 55% नहीं होगा तो एमकॉम से अगर किए होंगे तो आपका जो है 5 जो है आपको घटा करके आपको ऐड किया जाएगा। ठीक है, यानी आपको अधिकतर ये आपका मेरिट लिस्ट पे आपको होती है, आपका एग्जाम नहीं होता है इसमें। ठीक है, देख लीजिए आपका कंप्यूटर जो आपका पद के लिए जो फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ पे देख लीजिए सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय से अगर आप बीसीए कंप्यूटर ऑनर्स किए हैं या फिर बीएससी किए हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या कंप्यूटर सामान्य में आप बीसीए और सामान्य आपका स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात जो है आपका पीजीडीसीए उत्तीर्ण है तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे जो है आपका रोजगार सेवक, यानी रोजगार सेवक को बहुत से लोग फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आप जान लीजिए इसमें कि क्या आपका क्वालिफिकेशन रहेंगे। यानी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी आप ट्रेड से अगर आईटीआई, मैट्रिक के पश्चात आईटीआई की स्थिति में आईटीआई का प्राप्तांक जो है इंटरमीडिएट के समतुल्य समझा जाएगा। यानी अगर आप मैट्रिक के बाद अगर आप आईटीआई किए हैं तब भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या फिर इंटर पास है तब भी कर सकते हैं। अगर आप मैट्रिक के बाद आईटीआई किए होंगे तो इंटरमीडिएट के समतुल्य यानी इंटर के बराबर समझा जाएगा, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, यानी मैट्रिक इंटर अगर आप पास हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप अतिरिक्त योग्यता में देख लीजिएगा, अगर आपके पास होगा तो ये सब आप डाल सकते हैं, जैसे मैं स्नातक, बीसीए या फिर पीजीडीसीए अगर आप कोई कोर्स किए हैं तो अतिरिक्त में आप डाल सकते हैं। बहुत कुछ आपका अतिरिक्त कोर्स आपका है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट रहती है कि आपका उम्र। ठीक है, उम्र की गणना आपका जो है 1/1/21 से आपका 18 वर्ष होनी चाहिए, और आपका अधिकतम उम्र है देखिए आपका अनारक्षित यानी आपका जो है जनरल कैटेगरी के लिए, यूआर कैटेगरी के लिए जो है आपका 35 वर्ष होना चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 37 और महिला अनारक्षित में जो है आपका 38 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिला और पुरुष दोनों के लिए आपका 40 वर्ष। ठीक है, इतना अगर आपके पास उम्र के आप अंदर हैं तो इस फॉर्म का एलिजिबल आप हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका रहा यानी आपका पेमेंट, यानी आपका जॉब होने के बाद जो आपकी पेमेंट मिलेगी ये आपका पेमेंट रहा। तो पेमेंट आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसको हम क्या व्याख्या करें आपको, तो चलिए इस फॉर्म को आवेदन कैसे करना है थोड़ा सा आप देख लीजिए आपका। ठीक है, यानी आपका ऑनलाइन जो है आपका आवेदन द्वारा फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड करना है। ठीक है, फ़ोटो आवेदक हस्ताक्षर अपलोड करना है। आवश्यक होगा कि आवेदक द्वारा जो है 21/10/2023 से दिनांक 3/11/2000 तक अपराह्न 5 बजे तक वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट पर जो है आपका ऑनलाइन आवेदन होंगे, आप भर सकते हैं।
आप एक यहाँ पे देख लीजिए, आवेदक एक से अधिक पद के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए आपका प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन समर्पित करना होगा। समझ गए होंगे कि एक पद से अधिक पद के लिए आप भर सकते हैं, बाकी अलग अलग एक पद आप भर लीजिए, जैसे ग्राम रोजगार सेवक भर लिए। इसके बाद अगर कोई कनीय अभियंता का भरना है तो आप फॉर्म को बाद में भरिएगा, पहले एक कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। अर्हता के अनुरूप आवेदक जो है ऑनलाइन आवेदन मांगी गई सभी आपका विवरण पूर्ण रूप से भरा जाएगा, यानी सभी आप भरना आपका अनिवार्य है। अच्छा से आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। आवेदक द्वारा जो है आपका आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या किसी भी विवरण का जो है ऑनलाइन आवेदन देना अनिवार्य है। यानी आपका आधार कार्ड कुछ भी आपको वहाँ पे जो आपको मांगेगा पहचान के लिए, वहाँ पे आपको देना होगा। आप देख लीजिए, जांच जो है आपका परीक्षा के तिथि एवं आपका स्थान की सूचना के बाद दैनिक समाचार पत्रों के जिला के वेबसाइट पर ranchi.nic.in के माध्यम से दी जाएगी। जो है अगर आप फॉर्म का जो है आप ख़त्म हो जाएगा लास्ट डेट, तो अगर आपका मेरिट लिस्ट या कुछ भी आएगा तो इस साइट पे आपको जो है अपलोड किया जाएगा। अगर फॉर्म भरते समय अगर किसी भी प्रकार के आप गलती करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। वो आपका जो है आयोग नहीं समझेगा, वो आप जिम्मेवार खुद होंगे, ठीक है। अगर अभी तक हमारे अगर यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इस वीडियो में हम जितना बताए हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, तो आप फॉर्म को आज से फिलअप कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।